फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल निकालने का तरीका। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्गमूल, स्क्वायर रूट, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। वास्तविक में स्क्वायर रूट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है और किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको उसका बेसिक रूल बताया था। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर हो गया होगा। बट अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और मैं फिर आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बीटीसी, टेट, सुपर टेट और अदर स्टेट के जो टेट्स हैं उसमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के डेफिनेटली आते हैं। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे बहुत ही ईजिली नंबर गेन कर सकते हो। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल निकालने का तरीका। अब ये तरीका इसलिए आया है क्योंकि अगर छोटे नंबर्स हैं तो ईज़िली आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, बट अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो ये जो मेथड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो जो सबसे पहला मेथड आता है वो है गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। इसको एक आप डेफिनेशन के रूप में समझिए। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर इनका गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होगा। यानी कि बस इतना है ये डेफिनेशन। फिर आपको कहूँगी डेफिनेशन बिल्कुल मत रटिएगा। ये डेफिनेशन आपसे कहना क्या चाहता है, बस आप ये समझो आप कि जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंडों, उसके गुणनखंड ले लेते हैं और ऐसे गुणनखंड लेंगे जो वो अभाज्य हो, यानी कि उसे और विभाजित ना किया जा सके। यानी उसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे और फिर उनका जोड़ा बनाएंगे, यानी कि पेयर। और जोड़ा जो है हमेशा एक रूप में लिया जाता है, तो हर जोड़े से एक एक संख्या को ले लेते हैं और फिर उन्हें आपस में गुणनफल यानी कि गुणा कर देते हैं। फिर जो उनका गुणनफल जो हमारे रिजल्ट मिलता है वो रिक्वायर्ड नंबर का वर्गमूल होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारा जो संख्या वो है 625, यानी कि 625। अगर हमें 625 का वर्गमूल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, किस मेथड से, वो भी गुणनखंड मेथड से। तो जो हमारा डेफिनेशन कहता है वो है संख्या के अभाज्य गुणनखंड। तो यानी कि सबसे पहले हम 625 के गुणनखंड लेंगे। और कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो हमने यहाँ पे 625 के अभाज्य गुणनखंड ले लिए हैं, ठीक है। फिर हमारा गुणनफल क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक जोड़े। तो सबसे पहले हमने कहा 625 का वर्गमूल निकालना है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको रूट के अंदर लिखेंगे, यानी कि अंडर रूट 625 यानी कि 625। फिर हम अंडर रूट लगाएंगे। फिर हमने 625 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं, जिसको हम सीधा सीधा अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे, यानी कि 5 × 5 × 5, यानी कि 4 बार यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। अब हम इनका जोड़ा बनाएंगे, यानी कि पेयरिंग करेंगे। रूल क्या कहता है, प्रत्येक जोड़े, यानी यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। 5 × 5 एक जोड़ा यहाँ बन गया, 5 × 5 एक जोड़ा यहाँ बन गया। अब रूल देखिए, प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर, यानी कि हर जोड़े में से एक एक लेना है। एक जोड़ा यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से हम 1 5 को लिख देंगे। फिर दूसरा जोड़ा यहाँ बना हुआ है जिससे हम 1 5 को ले लेंगे। अब जोड़े में से जब हम एक एक को ले लेते हैं फिर ये हमारा अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। फिर प्रत्येक जोड़े में से एक लेकर इनका गुणनफल, यानी इनको आपस में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और उनका गुणनफल ही संख्या का वर्गमूल होगा।
यानी 5 × 5 यानी 5 5 जा 25 और 25 ही हमारा 625 का जो है वो वर्गमूल होगा। ठीक है, फिर से हमारा रूल ये कहता है कि जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है सबसे पहले उसके गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड कैसे? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, फिर उनमें प्रत्येक का जोड़ा बनाते हैं। अब उन जोड़ों में से एक लेकर उनको आपस में गुणा कर देते हैं और वो गुणनफल ही संख्या का स्क्वायर रूट होगा। चलिए यहाँ हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे यहाँ 729 यानी 729 का वर्गमूल अगर हमें जानना है तो वो हम कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 729 को रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे बताइएगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। इससे आपको बहुत ही आसानी से गुणनखंड निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ गुणनखंड कर लिए हैं। अब हमने रूट 729 लिखा। अब जितने भी गुणनखंड आए हैं उसको रूट के अंदर लिख दिया है। तो हमारे जो है वो 6 × 3 आए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि एक जोड़े में दो संख्याएं होती हैं। तो 3 × 3 एक पेयर बन गया हमारा, 3 × 3 दूसरा पेयर बन गया एंड 3 × 3 यहाँ हमारा तीसरा पेयर बन गया। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग प्रत्येक पेयर में से संख्या को एक बार लिखते हैं, यानी इस पेयर से एक बार लिख दिया, इस पेयर से एक बार लिख दिया, इस पेयर से एक बार लिख दिया और हमारा रूट हट गया। और इनका गुणनफल यानी इनको आपस में गुणा कर दिया और इनका जो गुणनफल होगा वो ही हमारे रिक्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट होगा। यानी कि 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो 27 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9. Okay. Similarly you can see the another example like अगर आपको 32 का वर्गमूल निकालना हो तो सेम आप करेंगे। सबसे पहले आप 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिए हुए हैं। फिर हम 32 को रूट 32 यानी रूट लगाएंगे। फिर उस रूट के अंदर जो अभाज्य गुणनखंड हमें मिले हैं उनको लिख लेंगे एज़ यूजुअल। ओके, एज़ इट इज़ ये है वैसे हम इसको लिख लेंगे। फिर हमें क्या करनी है, इसकी पेयरिंग करनी है। अब हमने इसकी पेयरिंग कर दी और यहाँ पे सिर्फ 2 पेयर मिले हमें और इसकी पेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि पेयर का मतलब होता है कि संख्या एक जोड़े के रूप में लेना है और एक जोड़े में 2 संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले 1 और 2 इसकी पेयरिंग हो गई, 1 और 2 इसकी पेयरिंग हो गई, बट यहाँ पे कोई अनदर नंबर नहीं है जिससे हम 2 की पेयरिंग कर सकें। तो एज़ इट इज़ जैसे ये 2 है हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर रूट 32 हो गया। अब इस पेयर से संख्या को एक बार लिखेंगे, इस पेयर से संख्या को एक बार लिखेंगे, बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस 2 की कोई पेयरिंग नहीं है, इसलिए इस 2 को हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि जब संख्या पेयरिंग में होगी, जोड़े में होगी, तभी हम उसको बाहर लिख सकते हैं रूट के। अदरवाइज़ वो संख्या रूट के अंदर एज़ इट इज़ है वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो हमने इस पेयर से 2 को लिखा, इस पेयर से 2 को लिखा, बट यहाँ पे 2 की कोई पेयरिंग नहीं है, इसलिए हम इसे रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं और जो रूट के अंदर है उसे भी एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 2 2 जा 4 यानी 4√2 जो है √32 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लाइक अगर आपको 54 यानी कि 54 का वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर बताया है, सिमिलरली इसको भी ऐसे ही निकालना है। सबसे पहले 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो कि मैंने यहाँ कर दिया है। फिर हम उसे रूट के अंदर लिख लेंगे, यानी कि जो हमें आया है वो है 2 × 3 × 3 × 3। अब इसकी पेयरिंग करेंगे। अब इस 2 के पास कोई और 2 नहीं है जिससे इसकी पेयरिंग की जा सके, तो एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें इसकी पेयरिंग करनी है। अब हम इस 3 × 3 को भी आपस में पेयर कर सकते हैं या फिर इस 3 × 3 को भी आपस में पेयर कर सकते हैं, कोई भी आप पेयर कर सकते हो, क्योंकि जोड़े में बस हमें 2 संख्याओं को एक साथ लिखना है। तो आप कोई भी कर सकते हो, या इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, दोनों सही है। तो हमने इस 3 को एज़ यूजुअल रखा और इसकी पेयरिंग मैंने कर दी, बिकॉज आप कोई भी पेयर बनाओगे एक 3 एक्सेस में रह जाएगा जिसकी पेयरिंग नहीं होगी। देन आपको
फिर जो संख्या पेयर में है उसको बाहर लिख लेना है, और जिनकी पेयरिंग नहीं हो रही है उसे रूट के अंदर ही हम रहने देंगे। जैसे यहाँ 2 × 3 इसकी कोई पेयरिंग नहीं है तो इसको एज इट इज़ हम रूट के अंदर लिख देंगे। फिर 3 एज यूजुअल हो जाएगा, और 2 × 3 यानी कि 6, यानी 3√6 जो होगा वो हमारे 54 का जो है स्क्वायर रूट होगा। आई होप आपको गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी कि गुणनखंड मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें डेफिनेटली बताइए, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार रूल बताती हूँ कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो जैसा कि नाम से क्लियर है, फैक्टराइजेशन यानी कि उसका फैक्टर करना, गुणनखंड यानी कि उसका गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, तो संख्या के सबसे पहले गुणनखंड लेंगे, और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अभाज्य, यानी उसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सके, यानी जितना ज़्यादा वो विभाजित हो सके वो हम कर देंगे। फिर हम उनमें से संख्याओं की पेयरिंग करेंगे, यानी कि जोड़े बनाएंगे। फिर उन जोड़ों से संख्या को बस एक बार लिख लेते हैं और फिर उन्हें आपस में गुणा कर देते हैं। तो जो गुणनफल होगा वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट होगा। गुणनखंड निकालने की एक विधि और है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर अभी इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ डेफिनेटली मुझसे पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।